अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम ग्रुप थ्योरी बाय जी आर भट्टी इनकी बुक से एक और आगे कदम बढ़ाएंगे। और आज के दिन हम एग्जाम्पल नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। और ये जो भी हमें सेट दिए गए होंगे हम उनको अंडर मल्टीप्लिकेशन लेके चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें कहता है ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर टू। जितने भी हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस होंगे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस कौन से होते हैं? जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होता होगा। ठीक है, जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए उनको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो उनको नॉन सिंगुलर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स 2 बाई 2 के जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है वो तमाम एक सेट में बंद कर दो, तो उनको हम चेक करेंगे कि वो अंडर मल्टीप्लिकेशन नॉन अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, नॉन अबिलियन ग्रुप का मतलब ये है कि वो पांचवी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करते होंगे बल्कि चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते होंगे। वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप होगा, अबिलियन ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, नॉन अबिलियन ग्रुप का ये मतलब है। तो ये ग्रुप क्या होता है, अबिलियन ग्रुप क्या होता है, ये सारा हम पीछे वाले लेक्चर्स में डिटेल से देख के आए थे। लेकिन फिर भी मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लाजमी दे दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके, रिवीजन हो सके। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 में कहता है कि ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स मॉड्यूलो 1। ठीक है, कम्प्लेक्स एनालिसिस भी आप पढ़ते होंगे। ठीक है, नहीं पढ़ी तो छोटी क्लास वो तो पढ़ते होते हैं। तो आपको पता है कि अगर हमारे पास जी एक कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मोड लें, यानी कि दोनों तरफ बार लगा दे। एक्स वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई वाले का, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट लें, तो जो भी आंसर आता है उसको मोड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ऐसे कम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस 1 है उसको एक सेट में बंद कर देना है। और वो सेट जो है उस पर हम प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे तो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी, यानी कि वो हमारे पास एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जब हम करेंगे ना डिटेल से तो उस वक्त हमें अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, अब वो कहता है ऑल इरेशनल नंबर्स जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप नहीं बनाते। ठीक है, तो ये सारा हम चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ग्रुप अबिलियन ग्रुप का दोबारा थोड़ा सा आइडिया दे दूँ जल्दी जल्दी, ताकि जिन बच्चों को इसका कंसेप्ट ज़रा वीक है तो वो मज़ीद उनकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो हमारे पास ना 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो पहले एक सेट होता है, फ़र्ज़ किया हमारे पास सेट एस है, उस पर कोई बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है। फ़र्ज़ किया मैंने सेट एस है, बाइनरी ऑपरेशन ये स्टार है। ठीक है, तो इस ऑर्डर पेयर को, इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को मैं डिफरेंट नाम दूंगा डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की बिना पे। ठीक है, अगर ये सेट जो है इस ऑपरेशन के तहत पहली प्रॉपर्टी जो कि क्लियर लॉ होता है उसको होल्ड कर जाए तो फिर हम कहते हैं कि वो हमारे पास ग्रुपाइड है। अगर दूसरी प्रॉपर्टी, पहली और दूसरी प्रॉपर्टी दोनों फुलफिल कर जाए तो वो सेमी ग्रुप बन जाता है। अगर पहली दूसरी तीसरी तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो वो हमारे पास मोनाइड बन जाता है। अगर ये पहली दूसरी तीसरी चौथी चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो वो हमारे पास ग्रुप बन जाता है। और अगर पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो वो कम्यूटेटिव ग्रुप अबिलियन ग्रुप बन जाता होता है। ठीक है, और फ़र्ज़ किया अगर पांचवी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की, पहली चार प्रॉपर्टीज़ की हैं तो यानी कि अबिलियन ग्रुप नहीं बना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक सादा अबिलियन ग्रुप ही बन गया, तो फिर हम कहते हैं कि ये नॉन अबिलियन ग्रुप है। फिर हम इसका नाम देते हैं नॉन अबिलियन ग्रुप। ठीक हो गया, तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि दो एलिमेंट लें इस सेट में से, हर एक पेयर हमने उठाना है, हर एक दो एलिमेंट लेने हैं। तो उसके लिए जब हम इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे उस पर तो दोबारा आंसर जो है वो सेट एस में से ही आना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि आप तीन एलिमेंट्स लें। फ़र्ज़ किया मैं ए बी सी ले लेता हूँ, तो इन तमाम तीन एलिमेंट्स के लिए पहले बी स्टैटिक सी कर लें, पहले पहले बी स्टार सी कर लें, फिर ए स्टार अप्लाई करें, या पहले ए स्टार बी कर लें। ठीक है, फिर स्टार सी करें, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के सेम आना चाहिए। अगर सेम आ गए तो दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि तमाम एलिमेंट्स के लिए हमारे पास सेट में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको ई का नाम देंगे। ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए कि जिसको ए पर राइट से अप्लाई करें। ठीक है, या जिसको ए पर लेफ़्ट से अप्लाई करें। ठीक है, देखें ए पर ई को मैंने राइट से भी अप्लाई किया, लेफ़्ट से भी,
तो ए पे कोई भी असर ना आए, ऐसा एलिमेंट आना चाहिए सेट में से, ठीक है, ऐसे लिखना है यहाँ पे, सेट में से आना चाहिए। अगर ऐसा एलिमेंट मिल जाता है तो तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। और इस एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट का नाम देते हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल से पीछे बताई हुई हैं, ये सिर्फ एज ए क्विक रिवीजन हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि तमाम ए एलिमेंट के लिए एस में से एक ऐसा एलिमेंट बी आना चाहिए, या कोई भी एक ऐसा एलिमेंट आ जाए हर एक एलिमेंट के लिए कि अगर ए से राइट पर, यानी कि राइट से बी को अप्लाई करें या लेफ़्ट से बी को अप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर दोबारा आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि जो ऊपर आइडेंटिटी हम निकाल के आए थे वही आ जाए। तो फिर हम कहते हैं ए बी का इन्वर्स है, बी ए का इन्वर्स है। और हर एक एलिमेंट का अगर इन्वर्स आ जाता है तो फिर हम कहेंगे कि वो फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि तमाम दो एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, तमाम दो एलिमेंट्स के लिए जब ए स्टार बी करे, ठीक है, या बी स्टार ए करे, आंसर सेम आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आनी चाहिए। अगर ये पांचवी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई तो इसका मतलब है कि इन पांच प्रॉपर्टीज़ की बिना पे उसको अबिलियन ग्रुप कहेंगे। अगर पांचवी नहीं पहली चार प्रॉपर्टी की है तो उसको नॉन अबिलियन ग्रुप, ठीक है। तो तीन वाले को मोनाइड, दो वाले को सेमी ग्रुप, एक वाले को ग्रुप पाइड कहते होते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 है, वो कहता है शो डैट, कहता है शो करें द सेट जी, जी सेट है एक, ठीक है जी, जी सेट बना लेते हैं। और कुछ कहता है ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर टू, ठीक है, ऑर्डर टू के हमने लेने हैं ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस। तो मैं ऑर्डर टू का इन जनरल कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ ए बी सी डी, ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स ले लिया सच डैट, इस तरह के जो हमारे पास रियल एंट्रीज होनी चाहिए, इसकी कोई भी हो सकती है, कम्प्लेक्स भी हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे ना रियल को लेके चलूँगा। ए बी सी डी जो है ना, ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, रियल में से बिलोंग करेंगे, ठीक है। और क्या कहता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेने हैं, यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो डिटर्मिनेंट आपको लेना आता है, ए डी माइनस बी सी डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो कहता है ये जो सेट होगा ना, ये हमारे पास नॉन अबिलियन होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यानी कि ये जी जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये पांच चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता होगा, पहली को, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, लेकिन पांचवी को नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास यही तो साबित करवाना है नॉन अबिलियन, ठीक है। तो वो हम जाके ना सारा करते हैं। आपकी बुक पे देखें सिंपल जो है वो थ्योरी ही लिखी गई है, थोड़ी सी रीडिंग ही लिखी गई है। तो मैं आपको ये चीज़ें ना मैथमेटिकली समझाता हूँ, वहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो फिर हम उस थ्योरी को पढ़ेंगे। चलें जी, देखें मैं थ्योरी समझाता हूँ। हमने ना जी ग्रुप ले लिया, कौन सा जी, मैंने एक सेट ले लिया जिसमें मैट्रिक्स है 2 बाई 2 के, तो मैं कह देता हूँ ए बी सी डी, ठीक है। और ये सारी एंट्रीज जो हैं, ये सारी एंट्रीज सच डैट ए बी सी और डी जो है ना, ये रियल नंबर में से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और इनका डिटर्मिनेंट जो है, यानी कि इस तरह का हमने मैट्रिक्स लेना है कि ए डी माइनस बी सी जो है ना, यानी कि डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ए डी माइनस बी सी आएगा ना, ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, यानी कि नॉन सिंगुलर हो। तो ये हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन ये नॉन अबिलियन ग्रुप बनाएगा, जी अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसको हमने चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी पे आ जाए, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लियर लॉ है, क्लियर लॉ यानी कि हम दो मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। दो मैट्रिक्स फर्ज किया, मैं कह देता हूँ ए वन बी वन सी वन डी वन, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। ए टू बी टू सी टू डी टू, टेंशन ना लो, ध्यान भी मैं कम करना दांगा, ठीक है। ये दो मैंने मैट्रिक्स ले लिया, कहाँ से, जी से ले लिया। अगर मैंने जी से ले लिए हैं तो इसका मतलब क्या है, मैंने ये चीज़ उठा के लिखी है, ठीक है। आप लोगों ने साथ ये भी लिखना है क्या, कि ए वन बी वन सी वन डी वन ये जो है ये रियल से बिलोंग करते हैं, ए टू बी टू सी टू डी टू ये भी रियल से बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इस सेट से ले रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ आपने ये भी लिखना है कि हमारे पास, इसके साथ आपने ये भी लिखना है कि ए वन डी वन माइनस बी वन सी वन का आंसर नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ग्रुप से ले रहा हूँ, तो कोई भी ले रहा हूँ तो वो नॉन सिंगुलर होगा। और यहाँ से ए टू डी टू माइनस बी टू सी टू का आंसर भी नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़, अब इन दोनों को ऐड करवाएं, ठीक है। यानी कि क्या होता था, दो एलिमेंट लेते थे ग्रुप में से, यानी कि सेट में से, उनको ऐड करवाएं, ऐड करवाना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करवाना है, अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करवाना है, तो हम साबित करवाएंगे कि दोबारा आंसर जो है इसी ग्रुप में से आ रहा है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया ए वन बी वन सी वन डी वन। जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, ए टू बी टू सी टू
D2 जब इससे मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई आपको करवाना आता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई पहले तो आ जाएगा हमारे पास A1 A2 और प्लस B1 C2, ठीक है। और फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा हमारे पास A1 B2 और प्लस आ जाएगा B1 D2, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा C1 A2 और प्लस D1 C2, ठीक है। और फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास C1 B2 और प्लस D1 D2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अगर आप देखें तो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी, पहली ये कि 2 बाई 2 का मैट्रिक्स आना चाहिए, तो देखें 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है किसी दूसरे नंबर वाली कि तमाम एंट्रीज जो है वो रियल होनी चाहिए। तो अब ये देखिए A1 A2 B1 C2 रियल नंबर है, दो रियल नंबर्स को प्लस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड जो भी करें आंसर रियल नंबर ही आएगा। तो ये भी एक रियल ही आंसर आएगा, ये भी रियल ही, ये भी रियल ही, ये भी रियल ही, यानी कि चार एंट्रीज जो इसकी आई हैं वो रियल ही आएंगी। दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हुई। तीसरा ये है कि इसका डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें, जब आप इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे यही रिजल्ट यूज़ होगा। जब ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो फिर इसका डिटर्मिनेंट भी प्रूव हो जाएगा कि नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। मैं करूँगा तो लेंथ ही हो जाएगा, वीडियो लेक्चर लेंथ ही होगा, ये काम आप पे छोड़ता हूँ। इतना ईजी सा है, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा आगे जाके आप देखेंगे कि ये दो रिजल्ट वहाँ पे यूज़ होंगे। आपने कहना है ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ये नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आया यानी कि इस पर थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगी, तो हमारा प्रूव हो गया कि ये जो है ये जी से बिलोंग करता है। कितने आ गया, सही है, ये हमारा प्रूव हो गया कि ये हमारे पास जी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस बिना पे हमारे पास क्लियर ला होल्ड कर जाएगा। अब इतनी ज़्यादा डिटेल को उन्होंने सिंपल ये अल्फाज में लिखा हुआ है, सिंस द प्रोडक्ट ऑफ, उन्होंने सिंपल ये लिखा हुआ है कि जैसा कि दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की प्रोडक्ट लें तो वो एक आंसर नॉन सिंगुलर ही आता है। यानी कि अगर हमने दो ए बी मैट्रिक्स लिए हैं दो जी में से, तो ए बी का आंसर भी जी से आएगा, हैंस क्लियर ला होल्ड करेगा। बस उन्होंने इतना सा लिखा है, जो मैंने इतनी ज़्यादा डिटेल बताई है आपको, और मैंने आप पे भी काम छोड़ा कि आपने भी ये करना है, इसका डिटर्मिनेंट चेक करना है, तीन प्रॉपर्टीज़ देखनी है, ठीक है। तो वो सिंपली ये उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी देखे, कहता है एसोसिएटिव लॉ जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा। यानी कि तीन मैट्रिक्स लें दोबारा, यानी कि A1 B1 C1 D1, ठीक है। और फिर आप दूसरा मैट्रिक्स ले लें, कौन सा, A2 B2 C2 D2। फिर तीसरा मैट्रिक्स ले लें, कौन सा, A3 B3 C3 और D3, ठीक है। तो इसी तरह ये लेफ्ट हैंड साइड पे लें, इसी तरह राइट हैंड साइड पे तीन लें, ठीक है। तो आपने फिर साबित करवाना है, यानी कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी कि पहले राइट वाले को दो को मल्टीप्लाई करें, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इन दो को मल्टीप्लाई करें, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो आपने साबित करवाना है, मैथमेटिकली सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व करके आपने मैथमेटिकली साबित करवाना है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, ठीक है। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इसको सोल्व करना है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं ना, कंसेप्ट होने चाहिए, ठीक है। तो वो ये देखिए दो की मल्टीप्लिकेशन आ गई है ना ये वाली, फिर आप इसको तीसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना। फिर एक दूसरी साइड लेके चलना, दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, फिर उसको तीसरे से करना, जो भी आंसर आएगा उसको 2 का नाम दे देना। तो आप देखना कि 1 इक्वेशन 2 के इक्वल आएगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। यानी कि इनको मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई, या पहले दो इनको मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई, आंसर सेम आएगा। तो आप कह देंगे कि देखें साफ नज़र आ रहा है कि आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड राइट के इक्वल है, इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया है। तो वो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी भी आए, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी में कहता है कि एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि जिसको राइट से या लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवाएं तो मैट्रिक्स कोई भी असर ना आए, ठीक है। यानी कि हम आइडेंटिटी देखना चाहते हैं। तो चलिए जी, आइडेंटिटी मैं फाइंड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इसके लिए लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैं यहाँ पे आप लोगों को ना फाइंड कर देता हूँ। देखें A B C D ये हमने मैट्रिक्स ले लिया, कहाँ से, वो सेट में से ले लिया, और इस पे कंडीशन लग गई कि AD माइनस BC जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, और ABCD जो है ये बिलोंग करते हैं कहाँ से, रियल नंबर में से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये मैंने G से एक एलिमेंट ले लिया। अब मैं कहूँगा कि देयर एग्जिस्ट, वहाँ पे उसी सेट में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कि जिसको ABCD से
राइट से मल्टीप्लाई करवाएं या लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाएं। राइट से मल्टीप्लाई करवाया या लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाया या लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ए बी सी डी वाले पे कोई फ़र्क ना आए, तो मल्टीप्लाई करवा के देख ले, नहीं फ़र्क आता तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, तो ए वन ज़ार ए प्लस बी ज़ीरो बार ज़ीरो, फिर इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा ए ज़ीरो बार ज़ीरो प्लस बी वन ज़ार बी आ गया। इसी तरह सी वन ज़ार सी और प्लस डी ज़ीरो ज़ार ज़ीरो आ गया। और इसी तरह इसको जब इससे करवाऊँगा तो सी ज़ीरो बार ज़ीरो और प्लस डी वन ज़ार डी आ गया। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारे पास ए बी सी और डी के इक्वल आ गया। बिल्कुल इसी तरह जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट करवाने लगा हूँ, ए प्लस ज़ीरो आ गया और ये आ गया हमारे पास बी प्लस ज़ीरो और ये आ गया हमारे पास ज़ीरो प्लस सी और ये हमारे पास आ गया ज़ीरो प्लस डी। तो अगर आप देखें तो इसका आंसर भी ए प्लस बी प्लस सी डी आ गया, ए बी सी डी आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स आ गया, अगर मैं इसको ए का नाम दे दूं और इसको मैं आई का नाम दे दूं तो मैं कहूँगा कि ए आई को जब मैंने ए के लेफ़्ट से राइट से अप्लाई करवाया या मैंने इसको राइट से अप्लाई करवा दिया तो ए पे कोई फ़र्क नहीं आया, तो हमारे पास आई जो है ये आइडेंटिटी है। अभी नहीं, अभी बाकी दो कंडीशन सेटिस्फाई करवाने लगा हूँ। इसका डिटर्मिनेंट लें तो इसका डिटर्मिनेंट 1 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो 1 आ गया, 1 नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये भी साबित हो गया कि ये नॉन सिंगुलर है। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, पहली ये 2/2 का ऑर्डर है और ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा ये कि इस नॉट इक्वल टू 0 आ गया ऑर्डर, और तीसरा ये कि ये साइड रियल नंबर है, ठीक है। तो ये ग्रुप का एलिमेंट साबित हो गया, यानी कि ये भी जी से बिलोंग कर गया जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, हैंस ये आइडेंटिटी साबित हो गई, ठीक है। अब इन्वर्स की तरफ जाते हैं, तो इन्वर्स वाला काम मैं आप पे छोड़ता हूँ, हिंट मैं दे देता हूँ, ठीक है। इन्वर्स देखें, अगर ए मैट्रिक्स है ना ए बी सी डी, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उन्होंने हमें दिया हुआ है। नॉन सिंगुलर का मतलब ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ए का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, ए का इन्वर्स आ जाता होता है एडजेंट ऑफ ए ओवर ए का मोड, ठीक है, ए का मोड। अब ये जो भी आंसर आएगा ना ये भी एट द एंड 2/2 का ही मैट्रिक्स होगा, डिटर्मिनेंट भी आएगा कोई ना कोई, फिर डिटर्मिनेंट जो भी आएगा ना उसको हर एक एलिमेंट से डिवाइड कर देते होते हैं, तो एट द एंड 2/2 का मैट्रिक्स ही बनेगा। और जो मैट्रिक्स बनेगा ना, ठीक है, जो मैट्रिक्स बनेगा अगर उसका दोबारा इन्वर्स लूँ, यानी कि अगर इसी का दोबारा इन्वर्स लूँ, ये होता है इसका इन्वर्स ये आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो आंसर बनेगा ना उसका डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो नहीं होगा, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो नहीं है, उसके एलिमेंट भी रियल आएंगे, वो भी 2/2 का मैट्रिक्स आएगा और वो इन्वर्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई भी करेगा, ग्रुप का एलिमेंट भी होगा, तो ए का इन्वर्स ये वाला हो जाएगा और ए इन्वर्स का ये हो जाएगा, ठीक है। तो हैंस हर एक ए का हमारे पास इन्वर्स भी आ गया, तो चौथी प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। पांचवी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई करें, बी को ए से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपस में इन जनरली इक्वल नहीं आता, तो इसका मतलब पांचवी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ जो है ये होल्ड नहीं करेगा। तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड ना करने की वजह से फिर हम कह देंगे कि ये नॉन अबिलियन ग्रुप है, यानी कि अबिलियन ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाली यहाँ पर थोड़ी सी एग्जाम्पल दे देता हूँ कि ये देखें, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करवाया था ना ए को, यानी कि इस मैट्रिक्स को इससे, अब दूसरे को इससे पहले से मल्टीप्लाई करवा के देखें, ठीक है, पहले से मल्टीप्लाई करवा के देखो, ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि अब इसका आंसर जो है ना इस वाले आंसर के इक्वल नहीं आएगा, कुछ कंडीशन में इक्वल हो सकता है लेकिन इन जनरल सेम नहीं आएगा, ठीक है। हमें तो हर एक के लिए सेम चाहिए ना, तो ये हर एक के लिए सेम नहीं आएगा, तो इस वजह से हमने कह दिया कि कम्यूटेटिव लॉ जो है होल्ड नहीं करेगा, यानी कि ए बी का आंसर, यानी कि अगर इसको ए मैट्रिक्स का नाम दूँ, इसको बी का, तो ए बी का आंसर बी ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया, यानी कि इनके आंसर आपस में इक्वल नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो अब यही एक्सप्लेनेशन है, आइडेंटिटी लिखा हुआ है, ए का इन्वर्स, ए इन्वर्स लिखा हुआ है, देखें ए इन्वर्स का मतलब क्या है कि ए के इन्वर्स को राइट से अप्लाई करवाएं या लेफ़्ट से अप्लाई करवाएं, तो दोबारा आंसर जो है आइडेंटिटी बननी चाहिए, और वाकई ही आइडेंटिटी बनती होती है, ठीक है। कोई भी 9th क्लास उठा लें, पहला चैप्टर जिसका उन्होंने कहा है ना इन्वर्स फाइंड करें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वगैरह, ठीक है। तो जिसका इन्वर्स फाइंड किया और जो इन्वर्स आया दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, लेफ़्ट से करवा दें या राइट से, ठीक है। ए को यानी कि इन्वर्स को राइट से अप्लाई करवाएं या लेफ्ट से करवा दें, अपनी मर्जी, तो आंसर दोबारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, यानी कि 1001 बनेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़, और पांचवी नीचे वही लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स में हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता अंडर मल्टीप्लिकेशन, इस वजह से ये नॉन अबिलियन ग्रुप है। आगे चलते हैं जी, छोटी सी एग्जाम्पल है, शुक्र है ये वाली, पहले ही लेक्चर लेंथ ही हो रहा है। कहता है शो दैट द सेट ऑफ ऑल दोज कम्प्लेक्स नंबर, ऐसे तमाम कम्प्लेक्स नंबर जो है उनका सेट जिनका मॉड्यूलो 1 है, मॉड्यूलो किसे कहते हैं, अगर जी है ना कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास, तो जी का मोड इस तरह दार करते हैं और ये 1 हो जाएगा। इसकी मज़ीद अगर आपने चीज़ें इसके बारे में सीखनी है तो कम्प्लेक्स एनालिसिस का एक कोर्स है, इसी चैनल पे अपलोड है, तो आप
जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो नहीं मैं दूंगा, आप वैसे ही सर्च कर सकते हैं, कम्प्लेक्स एनालिसिस 1 बाय डेनिस जीजिल, ठीक है, उनकी बुक से। तो ये मॉडुलस ऑफ जी के बारे में डिटेल से डिस्कशन की हुई है, किया क्या होता है। जी हमारे पास एक्स प्लस एयोटा वाई के फॉर्म में होता है, तो हमारे पास जी का मोड जो है ये इक्वल होता है इसका मोड, यानी कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का स्क्र रूट होता है। और ये इस तरह इसको सोल्व करते होते हैं। ये एक्स क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जी होता है, और वाई क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी होता है। ये सारी डिस्कशन की हुई है। और ठीक है जी, वो कहता है कि जी में जेड एलिमेंट है और ये कॉलन लगा हुआ है, इसको कहते हैं कॉलन, ठीक है। इसको पढ़ते क्या है, सच डैट जी एलिमेंट है, सच डैट के जी जो है वो कम्प्लेक्स नंबर से उठाए गए हैं और ऐसे कम्प्लेक्स नंबर हैं कि जिनका मॉडुलस 1 होता है, ठीक है। ये हमने साबित करना है। इंटर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, वोज आर मॉड्यूलर ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लियर लॉ है। सबसे पहले क्लियर लॉ, तो दो हमने ग्रुप के एलिमेंट, दो सेट के एलिमेंट लिए हैं। यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें, मैंने एक Z1 ये वाला एलिमेंट ले लिया ग्रुप से, एक मैंने इसका मोड 1 और एक मैंने ले लिया है Z2 इसका मोड 2। ये मैंने दो ग्रुप से इसका मोड 1 ये मैंने G से सेट ले लिया। अब मैंने साबित करवाना है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो ग्रुप से ही आएगी। तो हमारे पास Z1 और मल्टीप्लाई बाय Z2, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आ गई, ये वाली पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, इनकी मल्टीप्लिकेशन। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी को अगर हम ओपन करें तो दोबारा यही चीज़ बनती है। ये कम्प्लेक्स में इसका प्रूफ भी होगा, प्रूफ भी है, होगा नहीं। तो ये दोबारा आंसर क्या उसी तरह फॉर्म का बन रहा है, यानी कि एक कम्प्लेक्स नंबर, दोबारा आंसर मल्टीप्लाई से एक कम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा ना। तो ये ज़्यादा बेटर है कि मैं आपको दूसरे तरीके से करवाऊँ। मनु सोचन दो बस, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखता तो दोनों तरफ 1 ले ला ते साबित हो जाना है। हाँ, दूसरे तरीके से करवाता हूँ। एक मिनट है, क्यों हो गया, दूसरे तरीके से करवाता हूँ। रिकॉर्डिंग तो नहीं बंद हुई, नहीं। देखें जी, ये वाला तरीका जो है ना, अच्छा हाँ वड्डी मार करना करवा देना मैं त्यानू। देखें, कम्प्लेक्स नंबर इसका मोड क्या है, 1 है, ठीक है ना, इसका मोड 1 है। इसके मोड का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। दोनों तरफ मैं क्या ले लेता हूँ, स्क्वायर ले लेता हूँ, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आंसर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। अगर मैं Z1 का मोड, यानी कि ये मैंने वैसे ही बताया है यहाँ पे, ठीक है, सोल्व करके, ताकि हमारे लिए आगे आसानी रहे, ठीक है, ताकि हमारे लिए आसानी रहे। चलें जी, मैं कह देता हूँ मैं Z1 का मोड 1 ले लेता हूँ, ठीक है। एक कम्प्लेक्स नंबर मैंने ये वाला ले लिया है जी में से, और एक मैंने कम्प्लेक्स नंबर ये ले लिया है जी में से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ क्या साबित करती है, ये वाली चीज़ हमारे पास साबित कर रही है, यानी कि ये वाली चीज़ साबित कर रही है x1 होल स्क्वायर और प्लस y1 होल स्क्वायर 1 के इक्वल आएगा। और ये वाली चीज़ क्या साबित करेगी कि x2 होल स्क्वायर और प्लस y2 होल स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किस तरह करवाएंगे, यानी कि इस तरह मल्टीप्लाई होगा ना ये, ठीक है, यानी कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 करेंगे ना, यानी कि दोनों कम्प्लेक्स नंबर इसको मल्टीप्लाई किया है, यानी कि Z1 और Z2 के मोड को मल्टीप्लाई किया है। तो जब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करवा के देख लें, पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा क्या है, x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर और y2 स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस हमारे पास हो जाएगा, बल्कि यहाँ तक रहने देता हूँ, ये जब दोनों को मल्टीप्लाई करवाया है ना, देखें जब दोनों को कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाया है तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 1 है, तो ये 1 आ गया, ठीक है। ये गिवन है, इसका आंसर कितना है, 1 है, तो 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई में 1 आ गया। तो हमारे पास यहाँ से साबित आ गया कि Z1 और Z2 का जो मोड है, नहीं बल्कि इस तरह नहीं था होना, एक मिनट, जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ना अंदर मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर और बन जाएगा x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर, और जब मैं फिर y1 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो y1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर, और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो y1 स्क्वायर और y2 स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो चीज़ आएगी ना, अब यहाँ पे ना साइड पे हम Z1 और Z2 को आपस में, यानी कि साइड पे ना मैं Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ, यानी कि Z1 Z2 के मोड को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करवाऊँ तो इसकी मैग्नीट्यूड अगर मैं लूँ, ठीक है, तो Z1 Z2 को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो Z1 किसके इक्वल होता है, x प्लस एयोटा वाई, x1 प्लस एयोटा वाई 1 आ जाएगा, ठीक है।
और ये Z2 जो है ये x2 प्लस एटा y2 आ जाएगा। ये तुसी रहन दो इस तरह, मुझे मज़ा आ रहा हल करन ते, क्योंकि मैं नए तरीके हल करना वा ना। तुसी वीडियो स्किप करके अगे करके देख लियो, ठीक है, ये टाइम ज़ाया जा रहा तो है। आ जाएगा x1 x2 आ जाएगा और प्लस से आइएगा अयोटा x1 y2 आ जाएगा और प्लस आइएगा अयोटा y1 तो x2 आ जाएगा और प्लस अयोटा स्केयर आ जाएगा जरा -1 हो जाएगा तो y1 y2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अदा रियल पार्ट है बन जाएगा साढ़े को, तो इमेजिनरी पार्ट है बन जाएगा। तो रियल पार्ट का स्केयर जमा इमेजिनरी पार्ट का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो ए रियल पार्ट का स्केयर, ठीक है। तो क्योंकि मोड ओपन करने लगे ना तो मोड की डेफिनेशन होंगी, तो साढ़े को आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट का स्केयर y1 x2 होल का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो जो इन्होंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो साढ़े को यह चीज़ बनती पई। हुण इन्हों का ना फार्मूला ओपन करके देखना, फार्मूला ओपन करने का कोई फ़र्क पेगा कि नहीं। अदा स्केयर ए वाला आ गया, अदा स्केयर ए वाला आ गया, अदा स्केयर ए वाला आ गया, अदा स्केयर ए वाला गया आ गया। तो अदा जो फार्मूले में ओपन होएगा की आएगा वो, हाँ कि मजे की गल आई। चलो जी मैं दसना वा, इनू ही अगे प्रोसीड करो, हो गया साबित। ए वाले स्टैप में अगे प्रोसीड करो, जो इनू असी अगे प्रोसीड किया देखो अभी मैं लिख लगा, जो स्केयर खोलिया ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। तो -2 a b आ गया, ठीक है। और ए कि y1 y2 है ना, हाँ सही है। तो इनू जरा मैं चुक के रख ला, तो जो मैं यदा फार्मूला खोलिया तो यह आ जाएगा, यानी कि y वाले का तो x1 y2 स्केयर x1 स्केयर y2 स्केयर यह बन जाएगा प्लस y1 स्केयर x2 स्केयर प्लस वाला फार्मूला खुलेगा +2 x1 y1 x2 y2। यह वाली चीज़ कट्टी गई तो बाकी 1 2 3 4 अदे इक्वल ही आ गए ने, यानी कि यह कि आंसर आया, यानी कि यह चीज़ साढ़े वाला कि आंसर आया, अदा आंसर आया कि आंसर आया ए वाली चीज़ का आंसर आया, क्योंकि इनू ही एक्सपैंड करके यह बनया ही, इतों ही अगवा बनया ही, इतों ही अगवा बनया, यानी कि यह साढ़े वाला जवाब एदा आया हुआ। तो यह चीज़ कि इक्वल है, इक्वल आ रही है, अदा मतलब वही जगह तो मैं लिख सकना वा कि Z1 तो Z2 होल का मोड, ठीक है। तो कि इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि Z1 का मोड 1 है, Z12 का मोड 1 है, तो अदर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आंसर आ जाएगा कितना 1 आ गया। तो हाँ हैंस यह साढ़े को यह वाली चीज़ साबित हो गई, ठीक है। यानी कि अगर दोनों की मल्टीप्लिकेशन लोगे तो वह मोड भी कि इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा, तो हैंस साढ़ा साबित हो गया, ठीक है। मज़े की चीज़ थी। एक मिनट मैं अपना कैमरा देख ला, सही हो गया, देखो है हो गया। क्लियर ला होल्ड कर गया, एसोसिएटिव ला जो कम्प्लेक्स नंबर में, अच्छा अब उर्दू बोल दिया, कम्प्लेक्स नंबर में ना एसोसिएटिव ला होल्ड करता होता है, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो आप कम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ के आएंगे 1 होती है, क्योंकि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को ले ले, फ़र्ज़ किया मैंने ये वाला कम्प्लेक्स नंबर ले लिया, जब इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा ना 1 + 0 आयोटा से, तो दोबारा आंसर यही कम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है। तो दोबारा आंसर वही कम्प्लेक्स नंबर आएगा, यानी कि x+, यानी कि हर एक कम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी जो है ना यही 1 ही होती है, ठीक है। और 1 का मोड भी 1 ही होता है, यानी कि अगर मैं इसका मोड लेना चाहूँ ना, इसका मोड, तो इस आइडेंटिटी का मॉडुलस भी 1 ही आएगा, यानी कि आइडेंटिटी भी आ गई, हर एक का इन्वर्स भी आ जाएगा, हर एक का इन्वर्स भी आ जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास एक z है ना, ये वाली चीज़ दी गई है, तो अगर मैंने z का इन्वर्स लेना है तो 1/z इन्वर्स आ जाएगा, यानी कि z इन्वर्स जो है ना वो 1/z आ जाएगा, यानी कि z इन्वर्स की अगर हम बात करें तो ये 1/z आया करेगा। और इसका मोड लें, इसका मोड लें तो मोड कम्प्लेक्स नंबर की एक निशानी होती है, निशानी नहीं, कम्प्लेक्स नंबर में ये है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो इनका मोड अलग-अलग हो जाता होता है, और अगर दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड भी हो रहे हैं तो मोड अलग-अलग हो जाता है। तो 1 का मोड अलग हो गया, z का मोड अलग, 1 का मोड 1 नहीं और z का मोड अलग हो गया, ये बन गया, ठीक है। तो हमारे पास ये भी, अब z का मोड 1 था तो इसका मतलब इसका मोड भी क्या आएगा 1 ही आएगा, इसका आंसर भी 1 ही आएगा, देखें ना 1/1 = 1, ठीक है। तो z इन्वर्स का मोड भी 1 के इक्वल आ गया, इसका मतलब है कि z का इन्वर्स z इन्वर्स है और इसका मोड भी 1 ही आ रहा है, ठीक है। और हैंस इन 4 प्रॉपर्टीज़ की बिना पे हमने इसको ग्रुप कह दिया है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में वो कहता है शो डैट द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, शो करेंगे जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है ये एक ग्रुप नहीं बनाते अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो 4 प्रॉपर्टीज़ है ना उन 4 प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी जो है ना वो फारग कर दें, इसका मतलब वो ग्रुप नहीं बनाएगा। क्लियर लॉ को देखते हैं, ठीक है। मैंने 2 इरेशनल नंबर लिए हैं,
ठीक है, कोई भी दो इरेशनल नंबर ले सकते हैं ना। फ़र्ज़ किया मैंने ये दो इरेशनल नंबर लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, ये इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर लिए हैं। जब इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई करवाऊंगा, यानी कि दो मैंने इरेशनल नंबर लिए हैं, तो दो इरेशनल नंबर पे जब ये ऑपरेशन अप्लाई करवाया है तो आंसर क्या आ गया, आंसर एक रैशनल नंबर नहीं आया बल्कि टू आ गया। टू एक रैशनल नंबर नहीं है। यानी कि जो हमने कहा था कि ए और बी अगर हम जी के एलिमेंट लें तो ए स्टार बी भी जी में से आना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने दो एलिमेंट लिए, लेकिन उसका उस पर जब ऑपरेशन अप्लाई किया तो वो उसी सेट में से नहीं आया, यानी कि क्लियर लॉ ही होल्ड नहीं किया। तो पहला लॉ ही होल्ड नहीं किया, यानी कि पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की, तो बाकी वाले को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। क्लियर लॉ ही होल्ड नहीं किया, इसका मतलब नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जो क्लियर लॉ को होल्ड करता है उसे कहते हैं क्लोज, और जो नहीं करता तो हम कहते हैं कि उस सेट, वो सेट जो है वो क्लोज नहीं है, यानी कि उससे बाहर से आंसर आ रहे हैं। तो ये रैशनल में क्लोज नहीं है क्योंकि इरेशनल क्लोज नहीं है क्योंकि रैशनल से भी आंसर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास गलत हो गया, फाल्स हो गया, यानी क्लियर लॉ होल्ड नहीं किया। तो ये हमारे पास हेंस इरेशनल नंबर नॉट अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।